शुभोदय छात्रों, 9वीं कक्षा के तीसरा पार्ट बदले अपनी सोच में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग अपने घरों में सुरक्षित है ऐसा मैं सोचते हुए अपनी कक्षा ऑनलाइन कक्षा को यूट्यूब के द्वारा आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप लोग अच्छी तरह पढ़िए और जो भी आप लोग गृह कार्य होमवर्क के तौर पर कर रहे हैं उसको जो है आप फेयर नोट्स में लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप फेयर नोट्स कंप्लीट करेंगे तो जो है हम लोग उस पर अंक यानी मार्क्स डालने वाले हैं। और फेयर नोट्स को अच्छी तरह से नीटली लिखने की कोशिश कीजिए। और जो भी अपनी अपनी पुस्तकें नहीं खरीदे हैं पुस्तकें खरीदिए। पुस्तकें खरीद कर जो है अपने गृह कार्यों को अच्छी तरह से लिखने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए और अच्छी तरह से पढ़िए। और आज का पाठ का नाम है बदले अपनी सोच। क्या है पाठ का नाम? क्या है? बदले अपनी सोच। कैसे बदलना है, सोच को किस प्रकार बदलना है, हम लोग पाठ के अंतर्गत देखेंगे। ये पाठ किस प्रकार का पाठ है? भाषण पाठ है। किस प्रकार का पाठ है? भाषण पाठ है। ये हम लोग अभी हर पाठ को जो है एक क्या बोलते हैं स्टार्टिंग फिगर दिया जाता है। ये फिगर के अनुसार जो है आप लोग अपने अपनी पाठ्य पुस्तिकाएं खरीद देखिए, खोलिए और देखिए कि आपकी पुस्तिका में पहला चित्र क्या दिया गया है। पहला जो चित्र दिया गया है वो क्या दिया गया है? इसमें प्रश्न दिया है फिर से, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? अभी प्रश्न का उत्तर देते हुए, जैसे कि ये ऑनलाइन कक्षा है इसके उत्तर मैं ही देना चाहूँगा और आप लोग भी सोचकर जो है ये सही है या और कुछ ज़्यादा है देखिएगा। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में जो है एक लड़की है। लड़की कहाँ जा रही होगी? चलो वो जाने दो, वो पाठशाला जा रही होगी। पाठशाला क्यों जा रही होगी? क्योंकि उसने जो है अपना यूनिफॉर्म पहना हुआ है और बस्ता डालकर है, बस्ता यानी बैग डाली हुई है। और रास्ते पे उसे कुत्ता मिला होगा। उस कुत्ते को जो है वह अपने गोद में, अपने लैप में उठाकर ठहरी हुई है। और पीछे की ओर अगर आप लोग चित्र में देखेंगे तो दो पेड़ है, दीवार है, यह सड़क पर चल रही है लड़की। ये सभी कुछ हम लोग देख पाएंगे। जीव जंतुओं से दूसरे प्रश्न में जीव जंतुओं के प्रति हमें कैसी भावना रखनी चाहिए? जीव जंतुओं के प्रति हमें कैसी भावना यानी फीलिंग्स। अभी वो लड़की जो है पाठशाला को जाते जाते जो है क्या की है कि उसने कुत्ते को अपने गोद में ले लिया। इसीलिए इस प्रश्न में जो है, इसमें जो है क्या पूछा जा रहा है? जीव जंतुओं के प्रति हमें कैसी भावना, किस प्रकार की भावना? प्रेम भावना, दया वाली भावना। आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, कुत्ता देखे हैं तो क्या करते हैं, पत्थर उठाएंगे और उसको मारेंगे। इस तरह का काम नहीं करना है। उसकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, उसको जो है हमें कैसे पूर्ण करना है देखना है। इसी तरह से जीव जंतुओं को के प्रति हमारी भावना कैसी होनी है? प्रेम वाली भावना होनी है, दया गुण वाली भावना होनी है। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रकृति के संरक्षण में हम क्या योगदान दे सकते हैं? प्रकृति यानी बदले अपनी सोच में ये पाठ जो है प्रकृति से संबंधित है। कुछ जीव जंतुओं से, प्रकृति यानी हर प्राणी जो है प्रकृति के अंतर्गत आता है। यानी प्रकृति में क्या क्या आते हैं? जीव जंतु आते हैं, पहाड़ आते हैं, हवा आती है, वर्षा का पानी आता है, बादल आते हैं। ये सभी कुछ क्या है? भगवान के द्वारा बनाई गई प्रकृति है। क्या है? भगवान के द्वारा बनाई गई प्रकृति है। अभी इसमें प्रकृति के संरक्षण में, प्रकृति का संरक्षण यानी क्या है? प्रकृति को जो है अभी नष्ट किया जा रहा है। कैसे? पोल्यूट कर। जैसे आजकल के वाहन बहुत हो गए हैं, यातायात के वाहन। यातायात यानी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। यानी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यातायात हो सकता है, या किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी यातायात हो सकता है। जैसे हमारे रोजमर्रा के गाड़ी, बस, लॉरी और कई प्रकार के
अन्य वाहन हो सकते हैं। इन वाहनों से जो है हम लोगों को कष्ट होता है, धुआं निकलता है। इस धुएं को कम कर कर जो है हमें एक दूसरे के सहयोग से, एक ही वाहन पर दो लोग गए जैसे, इस तरह से हम लोग सहयोग से जो है संरक्षण कर सकते हैं। ज्यादातर गाड़ी का प्रयोग कम कर कर जो है हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। पानी की बचत कर कर भी हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कम उपयोग कर कर भी हम लोग पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। सर इलेक्ट्रिसिटी को कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोग पानी के द्वारा या किसी अन्य पदार्थों के द्वारा जो है हम लोग बनाते हैं। ये पानी को भी वह सेव कर सकता है। यानी पानी जो है हम लोगों के किसमें, प्रकृति से संबंधित विषय में आता है। इस तरह से हम लोग प्रकृति को संरक्षित कर सकते हैं। इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए यह पाठ क्यों दिया गया है? बदले अपनी सोच। यह पाठ हम लोगों को क्यों दिया गया है? क्योंकि उद्देश्य देखिए, इसका ओपिनियन देखिए। भाषण की जानकारी प्राप्त कर। भाषण, यह पाठ किस प्रकार का पाठ है बोला है? भाषण। भाषण यानी क्या है? स्पीच। भाषण यानी क्या है? स्पीच। हम लोग एक डयास पे आता है, डयास पर आकर जो है उधर खड़े होकर जो बातें बोलते हैं, जो बातें हम लोगों को बोलनी है, वो जो स्पीच देते हैं उसको जो है भाषण कहा जाता है। इस भाषण में जानकारी प्राप्त करना है, भाषण की जानकारी प्राप्त करना है। भाषण कैसे देना है, किस प्रकार उन लोगों को समझ में आना है, इस तरह से वो जानकारी प्राप्त करना है। भाषण कला में निपुण बनना है। निपुण यानी एक्सपर्ट बनना है। निपुण यानी क्या है? एक्सपर्ट बन जाना है भाषण कला में। ये आर्ट है, भाषण देना भी एक आर्ट है। थोड़े लोग क्या करते हैं, भाषण दे रहे हैं लेकिन दूसरे लोग नहीं सुनते हैं। भाषण जब बोला जाता है, भाषण जब दिया जाता है, आगे वाला मंत्रमुग्ध हो जाना है, वह सुनने के लिए आकर्षित होना है। इस प्रकार का भाषण देना है। और यही ना होकर ये एक कला सीखनी है और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना। यानी यह पाठ जो है प्रकृति से संबंधित है, यानी पर्यावरण को संरक्षित कैसे करना है, इस पर जो है हम लोगों को प्रयास कैसे करने हैं, हमारे एफर्ट्स, प्रयास ने क्या है, एफर्ट्स कैसे डालने हैं, ये जो है हम लोगों को सीखना है इस पाठ के अंतर्गत। कौन सा पाठ है? बदले अपनी सोच। बदले अपनी सोच किस प्रकार का पाठ है? भाषण पाठ है। इसके बारे में, उद्देश्य के बारे में हम लोगों ने जाना था। अब अभी हम लोग पाठ के अंतर्गत जाएंगे। अच्छी तरह से देखिए, अपनी अपनी किताबें अच्छी तरह से खोलिए। और पहले जो चित्र दिया गया है, ये जो चित्र है किसका है? ये युगरत्न श्रीवास्तव का है। किसका है? युगरत्न श्रीवास्तव का है। अभी पाठ के अंतर्गत देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र राष्ट्र संघ यानी क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह जो है 1945 में 1945 में बनाया गया है। कब बनाया गया है? 1945 में बनाया गया है। ये 1945 में यूएनओ को क्यों इस्टेब्लिश किया गया है, क्यों बनाया गया है, क्यों तैयार किया गया है? क्योंकि हम लोग जो है अशांति पूर्वक लड़ाई झगड़े करते हुए, एक देश से दूसरे देश पर वार करते हुए जो है हम लोग जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे नहीं होना है, ऐसे लड़ाई नहीं होना है। इस तरह से मानवीयता नहीं उत्पन्न होती है, मानवीयता नहीं रहती है। मानवीयता यानी क्या है? ह्यूमैनिटी। ये ह्यूमैनिटी का नष्ट है, मानवीयता का नष्ट है। इसीलिए जो है यूएनओ को एस्टैब्लिश किया। इस तरह से यूएनओ एस्टैब्लिश होने के बाद लड़ाई झगड़े ना होकर एक लॉ बनाया गया है। उस लॉ एंड रूल्स को फॉलो करते हुए जो है हम लोग अब 191 देशों से ये पूरे जो है मिलकर यूएनओ, यूनाइटेड मीन्स सब मिलकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। इसमें धीरे धीरे से अन्य देश भी 191 ना होकर और दूसरे देश भी जो है मिल गए हैं इस संघ में। इस
यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है क्या हो गया, पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार यानी क्या, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। कैसा हुआ अभी देखेंगे हम लोग। 13 वर्ष की लड़की, 13 वर्ष की एक लड़की, 13 वर्ष की, 13 ईयर्स की, यानी अंदाजे से हमारी एज की, यानी 9वीं कक्षा में जो हुए, इस तरह से एक या 2 साल की छोटी या बड़ी लड़की जो है क्या हो गई है, लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सभी को सोचने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। मजबूर यानी क्या है, हेल्पलेस। सभी सोचने में पड़ गए, क्या बोली है वो, अपने स्पीच में क्या बातें की है, कहां पर, वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ में। कहां पर, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ में। हम लोग हमारे स्कूल के स्टेज पर चढ़कर भाषण नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये लड़की कहां पर भाषण दे रही है, यूएनओ में भाषण दे रही है। क्या दी है, किसके लिए हेल्पलेस हो गए सभी लोग, वो भी कहाँ के लोग हेल्पलेस हो गए हैं, यूएनओ में बैठे हुए 190 प्लस देशों के लोग, जो अपना अपना नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग जो है क्या हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। इतने देशों के लोग थे, इतने देशों के रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे, फिर भी किसी के पास उसके सवालों का, किसके सवालों का, इस 13 वर्ष की लड़की के सवालों का जवाब नहीं था। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव है। यानी सभी को मजबूर कर दिया है, हेल्पलेस कर दिया है, सोचना है। ये प्रश्न जो है सोचने लायक है, सोचने वाले प्रश्न है। इस तरह से मजबूर कर देने वाली लड़की का नाम क्या है, उस 13 वर्ष की लड़की का नाम क्या है, युगरत्ना श्रीवास्तव, जो हम लोगों ने पहले चित्र में देखा था। ये कहां पर स्पीच चल रहा है, ये यूएनओ का चिन्ह है, क्या है, सिंबल है, साइन, ये यूएनओ में स्पीच दे रही है। ये 13 वर्षीय लड़की का नाम क्या है, फिर से एक बार बोलिए, युगरत्ना श्रीवास्तव। क्या है, युगरत्ना श्रीवास्तव है। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। भारत देश है, इसलिए वह हम सबके लिए गर्व की बात है। कहाँ पर बात करी है, यूएनओ में बात करी है, इसीलिए इसको लाडली कहा जा रहा है। लाडली यानी लवेबल, ओके, प्रिय, प्रेम वाली, यानी डियर, हम लोग लेटेस्ट में बोलते हैं डियर, ओके। इस तरह से हम लोगों के लिए लाडली हो गई है। सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा। कब हुआ है, सितंबर 2009 में। कब हुआ है जी, सितंबर 2009 में हुआ है। सितंबर 2009 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ, कब, कहां पर, ये संयुक्त राष्ट्र संघ 2009 में, सितंबर 2009 में इन्होंने भाषण देते हुए कहा, स्पीच देते हुए कहा, इस तरह कहा। क्या कहा, हिमालय पिघलता जा रहा है। हिमालय यानी सभी को पता है, हिमालय यानी क्या है, हिमालय माउंटेन्स जो है वो पिघलता जा रहा है, मेल्ट होता जा रहा है। इट इज मेल्टिंग। उस जगह पर रहने वाले जो ध्रुवीय भालू, यानी पोलार रीजन्स में रहने वाले जो भालू है, बियर्स है, पोलार बियर जो बोलते हैं, जो है ये क्या हो गया, ध्रुवीय भालू जो है क्या हो जा रहे हैं, पोलार बियर्स क्या हो जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, क्योंकि पानी हो जा रहा है, मेल्ट होकर क्या हो जा रहा है, पानी हो जा रहा है। उसमें डूबकर जो है, उस पानी में डूबकर पोलार बियर्स मरते जा रहे हैं। हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। व्यक्ति यानी हम लोगों में से 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को जो है पीने का साफ पानी ही नहीं मिल रहा है। यानी इस तरह से हम लोग अगर 500 लोग डालेंगे तो 200 लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। 5000 डालेंगे तो 2000 लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। 5 लाख डालेंगे, 5 लाख डालेंगे, 2 लाख लोगों को पीने का मीन्स सॉफ्ट ड्रिंकिंग वाटर जो है नहीं मिल रहा है। ऐसे कंडीशंस हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, जो अभी
जो क्या बोलते हैं, वर्ल्ड का जो ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं, नहीं, उस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है हम लोग इस तरह के कठिनाइयों को, इस तरह के कष्टों को देख रहे हैं। हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी, ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है। आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर है जो लुप्त होते जा रहे हैं। लुप्त होना यानी क्या है? जो दिखाई ना देना यानी क्या हमारे आंखों के आगे पर्दा आ गया है? नहीं, जो हम लोग उसको मार दे रहे हैं। धीरे धीरे से हम लोग देख रहे हैं टाइगर जो है लुप्त हो रहे हैं। जैसे पहले डायनासोर्स, इस तरह के कई अन्य प्राणी और जो है कई अन्य पेड़ पौधे भी लुप्त हो गए हैं। अभी हमारे जीवन में इसको हम देख ही नहीं पाएंगे। इस तरह के प्राणी, इस तरह के पेड़ पौधे जो है लुप्त हो जा रहे हैं, अदृश्य हो जा रहे हैं, यानी वह खत्म हो जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट फ्यूचर में, अभी फ्यूचर के लोगों को बोलना पड़ेगा कि टाइगर कहकर एक जीव था, एक जंतु था, एक प्राणी था। इस तरह से बोलना पड़ेगा। हम लोग टाइगरों को भी लुप्त कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, इस तरह से लुप्त होते जा रहे हैं। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। धीरे धीरे से इस तरह के आइस मेल्ट हो जाएगा तो प्रशांत महासागर जो है, पैसिफिक ओशियन जो है, उसका पानी क्या हो रहा है? उसका स्तर, उसका लेवल जो है जमीन से, जो जमीन के नीचे होता है, जमीन यानी जो भूमि होती है, भूमि से नीचे उसका स्तर होता है, अभी उसका स्तर जो है बढ़ता ही जा रहा है। इस तरह बढ़ते बढ़ते जो है हमारी भूमि जो है डूब जाएगी। भूमि डूब जाएगी यानी हम लोग भी उस ओशन के डूब जाएंगे। ओशन में डूब जाएंगे यानी किसी प्राणी, कोई भी प्राणी बच सकता है? नहीं बच सकता है। हर प्रकार से हर जगह पर जो है सिर्फ ओशन वाटर, महासागर का ही पानी रहेगा। इस तरह रहेगा तो पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा और कई प्रकार के जो है कठिनाइयां हो सकती हैं। इस तरह की कठिनाइयां ना आने के लिए युग रत्ना श्रीवास्तव ने जो है अपनी सोच को बोलते हुए हमारी सोचों को बदलने के लिए, हमारे अपनी सोचों को बदलने के लिए कहा है। और अपने भाषण में वो क्या कहने वाली है हम लोग आने वाले पाठ में, मीन्स आने वाली कक्षाओं में देखेंगे। और आपका जो है गृह कार्य जो है 2 प्रश्न दे रहा हूं, अच्छी तरह से नोट कीजिए। 1 से 2 बार रिवाइंड करते हुए देखिए, देखकर नोट कर लीजिए और इन 2 प्रश्नों का उत्तर जो है अपने व्हाट्सएप के द्वारा मुझे भेजने की कोशिश कीजिए। पर्यावरण के बिगड़ने से कैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? पहला प्रश्न क्या है? पर्यावरण के बिगड़ने से कैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न होमवर्क का, गृह कार्य का, प्रकृति का संरक्षण क्यों जरूरी है? दूसरा प्रश्न कौन सा है? प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति को संरक्षित कैसे करना है, क्यों जरूरी है? वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव द पर्यावरण। प्रकृति को सेव कैसे करना है और सेव करने के लिए हमें ये संरक्षण क्यों करना है, ये जो है जरूरी क्यों हो गया है, ये जो है प्रश्न के उत्तर अच्छी तरह से नीटली लिखिए और अपने व्हाट्सएप के द्वारा भेजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।